कितने ट्यूशन सेंटर्स आप लोग इस वक्त बुला कर चुके हुए हैं जिन पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को वहां भेजें जहां पे बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हो। सो जो घरों में पढ़ा रहे हैं, जिन जिन के घर के नक्शे अप्रूव्ड हैं, उन्हें बिल्कुल किसी किस्म की जरूरत। मैंने 3 किस्म के साथी से इख्तलाफ की, चीटिंग में मुलव्वस। दूसरा, 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं और उनमें से 80-90% फेल हो रहे हैं, तो क्या उससे सवाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, किसी जगह पे कहीं अलमारी मिसिंग थी, कहीं फर्नीचर मिसिंग था। सो मैंने किसी सतह पे टीचर्स को चोर नहीं कहा। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, क्या हाल चाल है आप? आई एम वेल, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। राना साहब, गाना ट्यूशन सेंटर में हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने ट्यूशन सेंटर्स के ऊपर जो है वो बैन कर दिया हुआ है कि आप लोगों की छतें अच्छी होनी चाहिए। कितने ट्यूशन सेंटर्स आप लोग इस वक्त बुला कर चुके हुए हैं जिनको आप ट्यूशन वहाँ पर नहीं पढ़ने दे रहे, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर? सर देखिए, सबसे पहले तो हमने ब्लॉक कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ एक रिक्वायरमेंट मांगी है उनसे, जो कि नॉर्मली पहले तरीकाकार ये था कि आप स्कूल रजिस्टर हम करते हैं, बट उसका इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट जो है मुतल्लिका लेट्स से लाहौर के केस में LDA है या टाउन कॉर्पोरेशन है। सो हम करना ये चाह रहे हैं इवेंचुअली कि एक बहुत अच्छी चीज जिसकी एडिशन कर रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं, एकेडमीज हैं या कोई भी इदारा है, वो अपना सिर्फ बिल्डिंग सर्टिफिकेट फिटनेस का वो बाहर अवेजा कर दे। हमने ऑनलाइन इसका बड़ा कमाल मैकेनिज्म बनाया है और इसको हम तमाम अजला में, नॉट सिर्फ लाहौर स्पेसिफिक, इसलिए ले जा रहे हैं। और पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को वहां भेजें जहां पे बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हो। सो हमने किसी भी जगह, हमने अबाउट 750 अकेडमीज को डिफरेंट नोटिस लाहौर के अंदर दिए हैं। 13,000 के करीब हमने और आइडेंटिफाई किए, जिन्हें हम बिल्कुल क्लोजर हमने किसी का नहीं किया, बट हमने उन्हें ये कहा है कि अगर आपके पास बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो फिर वो ऑपरेट नहीं कर। या चाहे वो 4 बच्चे वहां पे पढ़ा रहे हैं या 5 बच्चे नहीं सर, घरों के अंदर जो बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, उनका ये इशू नहीं है। उसी रीजन ये है कि जब घर बनता है तो उसका नक्शा पास हुआ है, TOAs, ये वो गुंजान आबादियां होती हैं जहां पे कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, या इस तरह की सिचुएशन है कि 60s 50s के 1940s के घर बने हुए हैं और वो उस आबाद इलाके और उस टाइम पे ऑब्वियसली बिल्डिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगा। सो जो घरों में पढ़ा रहे हैं, जिन जिन के घर के नक्शे अप्रूव्ड हैं, उन्हें बिल्कुल किसी किस्म की जरूरत। मतलब आप कह रहे हैं कि 5-10 तादाद है कि इतने बच्चे, अगर 10 नहीं, तादाद नहीं है। अगर लेट से मेरा घर फिट है और मैं 100 बच्चों को भी पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल शौक से पढ़ाऊं, उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, ना उसमें हमने कोई हिंड्रेंस क्रिएट की है। हाँ, एवर ये है कि क्योंकि उन्होंने जब घर बनाया तो उसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने सारा जब नक्शा पास कराया तो उसके अंदर उनकी बिल्डिंग की फिटनेस जो है वो देखी गई। सो अब जो हम फ्रेश करा रहे हैं उनमें हमने नया ये ऐड किया है कि आप सर्टिफिकेट के साथ रिपोर्ट की एनालिसिस, कि आपने रिपोर्ट कहाँ से कराई, ताकि फेयरनेस आ जाए, ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप लोग ट्यूशन सेंटर्स जो ऊपर चेकिंग करेंगे तो लोग फिर पैसे और ये चीज़ें आएंगी, सामने आएंगी। सर, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने आप की है। तो इस हवाले से हमने एक बड़ा जामे प्लान बनाया है जिसपे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को हम ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं, ताकि 1 या 2 एजेंसीज ना हो। ये इश्यूज तब आते हैं जब आपने सबने, फिर इस तरह आपको पता है कि उसी ऑफिस में जा रहे हैं और फिर अनड्यू डिमांड्स आती हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हर जिले में हम एक पूल जो है वो डेवलप करें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड, जिन्हें वो सर्टिफाई करें। और वो पूल जो है, सो लेट्स से इन द केस ऑफ DG खान डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन, हम उन्हें कह दें कि ये 50 वेरीफाइड कंसल्टेंट्स हैं, कंपनीज हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, आप इनसे जाके अपना NOC ऑब्टेन कर सकते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। और उसके लिए हमने सारा फॉर्मेट ऑनलाइन कर दिया। सो उन्हें किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन भरें, अपनी एनालिसिस रिपोर्ट लगाएं एंड दे आर गुड। बच्चे कितने बाहर हैं पंजाब में जो आउट ऑफ? हाँ सर, अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो शुड बी क्लोज टू 6 मिलियन। 6 मिलियन बच्चे जो हैं वो बाहर है पंजाब में, वो स्कूल नहीं जाते, मेरा ये अंदाजा है। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? सो हमने सर स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया हमारी चीफ मिनिस्टर ने, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ स्कूल मील प्रोग्राम से करीबन 90,000 बच्चे स्कूल्स में आए। जिन अजला में हम 12 अजला साउथ पंजाब के स्कूल मील दे रहे हैं, वहां पे अटेंडेंस हाई 90s में है। और फिर हमने इस टाइम एज ऑफ वी स्पीक हमारे फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमर्सी कैंप्स चल रहे हैं। सो प्रॉब्लम को प्रीएम्प्ट करना है। एक तो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, दूसरा जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमर्सी कैंप में हम क्या करते हैं कि वो बच्चा लेट से जो 3 महीने स्कूल नहीं है, वो बच्चा जो नजर आ रहा है कि ये वो जो ड्रॉप आउट
जिसका तालीम में इंटरेस्ट नहीं है, उनके पेरेंट्स को बुलाना, उन्हें गाइड करना और 2 घंटे का उनके साथ सेशन करना बच्चों के साथ, कि इनकी लिटरेसी और न्यूमरेसी की स्किल्स फाउंडेशन से हम बिल्डअप करें। दो ये, तीसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप आउटसोर्स स्कूल्स का जिनका मैंने जिक्र किया। सो जब हमारी गवर्नमेंट आई तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में टोटल इनरोल्ड बच्चे 22 लाख थे। अच्छा, आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में टोटल इनरोल्ड बच्चे 40 लाख क्रॉस कर रहे हैं। सो पेफ बनी 2001-2 में। जितने बच्चे उन्होंने 22 साल में इनरोल किए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजीर आला ने वो बच्चे 2 साल में इनरोल किए। सो मैं समझता हूं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो स्कूल मील प्रोग्राम है। टारगेट क्या है, कब तक ये 6 मिलियन? सर अगर हम इस पेस पे चलें जिस पे हम चल रहे हैं, सो हम 50% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर रिड्यूस कर सकेंगे 5 सालों में। 2 साल में हमने कर दिए। सो लेट्स से अगर आमतौर पे एनरोलमेंट स्कूल्स में 9 लाख होती हैं, 8 लाख होती हैं, 10 लाख होती हैं, हम एवरेज 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख कर रहे हैं। वो 7 लाख बच्चे, 5,700 स्कूल हमने पहले आउटसोर्स किए, उनमें 2-2.25 लाख से एनरोलमेंट 4 लाख क्रॉस कर। आप टीचर की तनख्वाहों के हवाले से भी आपका बड़ी स्टेटमेंट चलती रही, वो क्या आपने कहा कि 15,000 तनख्वाह होनी चाहिए, 40,000 तो आम मजदूर की तनख्वाह। कौन सा आप चैनल आप नहीं, आप मैंने जो कहा मैं रिपीट कर देता हूं। जो मैंने कहा वो मैंने ये कहा कि आउटसोर्स स्कूल्स जब हम आए तो इन्हें पर चाइल्ड सब्सिडी मिलती थी 500 रुपए, और वहां पे जो टीचर्स पढ़ाते थे उन्हें 5,000, 6,000, 7,000। हमने वो पर चाइल्ड सब्सिडी, मेरी वजीर आला ने 500 से की 1,200 से 1,500, 300% इंक्रीज। उससे उनकी सैलरी चली गई 20,000, 25,000, 18,000, 28,000। मैंने जो कहा वो ये था कि अगर उसकी सैलरी, बेशक हमारी चीफ मिनिस्टर, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू मैडम सीएम कि उन्होंने 20,000 की, बट अगर उसके रिजल्ट्स उनसे बेहतर है जिन्हें 1 लाख तनख्वाह मिल रही है, उसे शाबाश नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए शाबाश। मैंने उसे शाबाश दी। और अब हमारी कोशिश ये है कि हम 1,200 पर चाइल्ड सब्सिडी को 2,000 से 2,500 के दरमियान लेके जाएं, ताकि उनकी सैलरी 40,000 का ब्रैकेट क्रॉस करे। दूसरा, हमने तमाम जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, हमारे PSRP के, पेफ के टीचर्स हैं, उनका हमने ओपन एडवर्टाइजमेंट थ्रू JS बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। हर किसी की सैलरी उसके अकाउंट में जाएगी ताकि हमें विजिबल। आप लोग मतलब आप कह रहे हैं कि जो 20,000 वाला वो 40,000 पे चला जाएगा मिनिमम? उस पे हमारी ये कोशिश है कि मिनिमम 40,000 पे जाए। उसके साथ साथ अब हमें अल्लाह ताला जो है वो, मेरी तो ये दुआ है कि उनकी 1 लाख तनख्वाह। देखें, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों नहीं। हमारे सरकारी असातिज़ा भी परफॉर्म कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया के रहने वाला हूँ। अब जब गांव के स्कूल्स में जाते हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि उन बच्चों को 20,000, 25,000 तनख्वाह मिलती है, बट अगर वो 20-25,000 तनख्वाह में इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो फिर सितारा इम्तियाज तो नहीं मिलना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, अहमद रजा डार के हवाले से कोई कबीना में कोई बात हुई कि वजीर आला पंजाब ने कोई इंटरफेयर किया है अहमद रजा डार? एब्सोल्युटली नहीं। क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने DIG ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, बिकॉज ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट 100% ट्रांसपेरेंसी मैडम CM इंश्योर कर रही है। और ना सिर्फ वो इंश्योर कर रही है, आपने ये भी देखा है कि टाइमली जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी DI साहब ने ब्रीफ की है। तो इस पे एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस है हमारी वजीर आला की। वो कोई भी अली डार कोई उनसे असरअंदाज तो नहीं और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर? नॉट टू माय नॉलेज, एब्सोल्युटली नहीं। थैंक और यू। मैं समझता हूं कि देखें, अगर किसी के रिलेटिव ने कोई गलत काम किया तो उसकी वजह से किसी और को डिफेम नहीं करना चाहिए। साग डार साहब ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। सो इंडिविजुअली अगर किसी अजीज ने, किसी रिश्तेदार ने गलती की है, ना सिर्फ सजा मिलनी चाहिए, से एक जो है वो मिसाल बनाई जानी चाहिए। और हमारी चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये इंश्योर की है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हमने पिछले 2 साल में देखा है, स्पेशली हरासमेंट और फीमेल्स के इश्यूज के अंदर हमने ये देखा है कि उनकी जीरो टॉलरेंस। वो तो फिर लोग तो ये भी कहते हैं CCD के पास ये केस जाना चाहिए। सर मैंने आपको कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके डोमेन